दिल मिल गए। वेलकम टू दिल मिल गए तो रात है सुहानी, दिल है मस्तानी, चलो लिखते हैं कुछ अपनी दीवानी। थोड़ी बारिश हो, हम और तुम साथ हो, दूर है तो लिखे खत अपने जज्बातों के संग, सुनाएंगे हम दिल से दिल तक। Happy Father's Day to you all and happy International Yoga Day to all. So, Father's Day is not for one day, every day is the Father's Day. Keep remember these things and say to your Papa, I love you Papa, and what is your letter and what is your Yoga Day. So, you are doing योगा, क्योंकि योगा करना बहुत जरूरी है। और अभी पैंडेमिक के दिन में आप अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ख्याल रखना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए बातों बातों पे ख्याल हम जाया नहीं करते हुए चलिए सुनते हैं एक प्यारी सी ऑडियो मैसेज फ्रॉम बेरा शाह जी से। मेरे प्यारे सागर, कैसे हो तुम? ये नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं बखूबी जानती हूँ कि तुम्हारी हालत भी मुझ जैसी ही होगी। कहने के लिए तो हम बहुत दूर हैं, पर दिल से तो एक दूसरे के पास ही है ना? ऐसा लगता है मुझे पंख मिल जाएं तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, ये मीलों का फासला पल में ही तय कर लूं। पर ये नहीं हो सकता, इसीलिए हर वक्त खोई रहती हूँ तुम्हारी यादों में। पल पल बेचैन रहती हूँ कि कब तुम्हें देख पाऊंगी, तुमसे बात कर पाऊंगी। बहुत कुछ आ रहा है मन में, पर खत में नहीं लिख पा रही हूँ। पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम अभी मेरे सामने हो, मुझे लगातार देख रहे हो और मैं शर्म के मारे नजरें चुराए बैठी हूँ। मन ही मन मुस्काती हूँ और फिर शर्माती भी हूँ। सबको ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हो गई हूँ, अकेली ही बड़बड़ा रही हूँ। पर उन्हें कैसे समझाऊं मेरी हालत? मैं आज भी वो पल याद करती हूँ जब हम पहली बार मिले थे। कितना सुहाना पल था वो। हम दोनों की पसंद भी तो बिल्कुल एक जैसी थी। इसीलिए तो कॉलेज के वार्षिक उत्सव के समय में हमें एक दूसरे के करीब ले आई। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी ही कुछ बनकर वापस आओगे और मुझे हमेशा के लिए अपना बनाओगे। अब 2 साल हो गए, कब आओगे तुम? अब मैं थक गई हूँ, तरस गई हूँ तुम्हें देखने के लिए। अब ये जुदाई खत्म करके मिलन के मौसम की बहार जल्दी ही ले आओ प्रियतम। तो बहुत ही प्यारी है उनकी ये प्यारी सा ऑडियो मैसेज, जिनको पहुंचना था तो बिल्कुल पहुंच गया होगा। उनको सुनकर अच्छा लगा और वो जरूर रिप्लाई देंगे, ये हम आशा करते हैं। तो चलिए नहीं रुकते हुए और एक प्यारी सी और मैसेज से जाते हैं जो दिया है आकाश चौरसे ने अपने पिता के लिए। पिता है वो, बिन कुछ जताए मुझसे वो अपना प्यार दिखाते हैं। बताने में माँ जैसे आगे नहीं, बस उनके काम बताते हैं। परेशान हो जाते हैं वो मुझे परेशान देख, मुस्कुराते हैं वो मुझे खिलखिलाता देख। जिन्हें नींद नहीं आती है हम सब के लिए कैसे जताने में, अपने लिए नहीं लेते जल्दी खुद, मगर फिक्र नहीं करते हम पर बचाने में। पिता है वो, भगवान का दूसरा रूप है वो, अंदर से कोमल नारियल सा स्वरूप है वो। जीवन के अंधेरों में वो अकेले धूप है, प्यार और अनुशासन की ठंडी छांव है वो। असल में कितनी भी अंधेरे में चले जाए, हमारी जिंदगी में हमेशा एक दीपक है वो। तो बिल्कुल सही कहा है आकाश चौरसे जी ने कि पिता तो एक दीपक जैसे ही होते हैं, क्योंकि हमारे हर अंधेरे को वो, हमारे अंधेरे पे वो उजाला बनकर आते हैं। तो चलिए ना रुकते हुए और एक प्यारी सी मैसेज सुनते हैं फ्रॉम शिवम कुमार। मेरे पापा, आपको वो दिन याद है पापा जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था? मेरी माँ बेहोश थी, आप ही ने तो मुझे अपनी गोद में खिलाया था। आंखों में थे आपके आंसू,
जब आपने मुझे गोदी में उठाया था। कितनी खुशी हुई थी आपको जब आपने मुझे पाया था। आप ही ने तो धीरे धीरे मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आप ही ने तो मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था। जब अचानक लगी थी मिर्ची, आप ही ने तो मुझे पानी पिलाया था। जब थोड़ा बड़ा हुआ, आप ही ने तो ये शहर, ये गांव घुमाया था। आप ही ने तो हर गली के चप्पे से वाकिफ करवाया था। जब मैंने आपसे कुछ मांगा, आप ही ने तो मुझे वो सब दिलाया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आपने मुझे घोड़ा पर घुमाया था। जब मुझे चोट लगी, आप ही ने तो मेरी चोट पर मरहम लगाया था। आज मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ पापा। आप ना होते तो मैंने आज अपना ये वजूद ना पाया होता। आज मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ पापा। आप ना होते तो मैंने आज अपना ये वजूद ना पाया होता। तो बिल्कुल सही कहा है शिवम कुमार ने। आपको भी अपने पिता को धन्यवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि पिता के लिए ही तो हम आज इस मुकाम पर खड़े हुए हैं। तो उनको एक धन्यवाद तो जरूर बनता है। दिल से दिल की बात हो और आप कुछ हर दिन कुछ करें अपने पिता के लिए। तो चलिए ना रुकते हुए सुनते हैं मंजूषा और फिरजाद जी की एक प्यारी सी ऑडियो मैसेज। तो चलिए सुनिए। जय श्री श्याम, सबको प्यार भरी राधे राधे। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। हम मंजूषा और राधे, और आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में हम कुछ लाइनें कहने से पहले आपके सामने कुछ बात करना चाहेंगे। आज गर्मी भरी दोपहर थी और मैं गर्मी से परेशान खड़ी थी। धूप थी कड़ी, सोचा खोलूं हवा के लिए एक खिड़की। आज गर्मी बड़ी कड़ी थी, खिड़की खोली तो एक व्यक्ति सामने दिखा, पसीने से जैसे तरबतर, फिर भी लगातार किए वो काम जा रहा था। उसे काम की या किसी और की फिक्र बड़ी थी। मैंने पूछा, क्या गर्मी नहीं लगती तुमको? बोला, काम करूँगा तभी मालिक पैसे देगा। मालिक जब पैसे देगा तब बच्चों का और परिवार का पेट भरूँगा। काम करूँगा तभी सबकी ज़रूरतें पूरी करूँगा। अब समझ में आया था, वो एक पिता था। उसे अपने से ज़्यादा फिक्र अपने परिवार और अपने बच्चों की थी। पिता होते शायद रूप खुदा का। बस इसी बारे में हम कुछ लाइनें अब अपने थ्रू कहना चाहेंगे। पिता होते शायद रूप खुदा का, देते बच्चों को हर ज़रूरत का सामान। खुद सहते दर्द हजारों, फिर भी जैसे हम बच्चों के लबों पर देखना चाहते हमेशा वो मुस्कान। पिता होते शायद रूप खुदा का, कभी वो शक्ति दिखाते, जो रूठे हम तो दूजे ही पल दोस्त बनकर हमें मनाते। पिता होते शायद रूप खुदा का, घर में सभी खुशी और ज़रूरत का ध्यान रखते। हर किसी घर में खुदा जैसे ख्वाहिश वो सबकी पूरी करते। बड़ों की सेवा छोटों से प्यार, पापा ही जैसे हमें समझाते। पिता होते शायद रूप खुदा का। बेटी की शादी बेटे को मकान, बहू की खुशी और दामाद को सम्मान। सब करते वो थकते नहीं, थकान जैसे उनके पास आती नहीं। पिता होते शायद रूप खुदा का। उस खुदा की हम सब हैं कृति। खुदा जिसने जहान बनाया, किसी को जानवर तो किसी को इंसान बनाया। हम कृति उस परम पिता की, और हम इस जहान में बन के आए कृति अपने पिता की। माँ हस्ताक्षर खुदा का, तो पिता रूप जैसे उस खुदा का। जय श्री श्याम, सबको प्यार भरी राधे राधे। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। उनकी प्यारी सी मीठी आवाज़ में ऑडियो भी बहुत अच्छी लगती है, और जिनको पहुँचता था तो बिल्कुल पहुँच गया। और आप सबको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए हम। और बिल्कुल ये ना भूले कि आज योगा दिन है, और योगा के दिन में आप ज़रूर कुछ योगा ज़रूर करिए। और आज नहीं बल्कि हर दिन करिए, क्योंकि स्वास्थ्य को ठीक रखना सबसे ज़रूरी होता है। तो चलिए मंजूषा और राधे जी की और एक ऑडियो में से सुनते हैं। जय श्री श्याम, सबको प्यार भरी राधे राधे। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। हम मंजूषा और राधे,
और आज की लाइनों का टॉपिक है योग। योग एक साधना है, एक पूजा भी। योग एक साधना है, एक पूजा भी। योग एक शक्ति भी है जैसे। योग करके तो देखो, देता ये निरोग जीवन भी। योग एक साधना है, एक पूजा भी। योग अंतर्मन में देता हमें झांकने का मौका भी। मन और दिमाग को देता ये शांति भी। योग शब्द छोटा है, काम बड़े हैं। करके देखो, इसके फायदे बड़े हैं। योग एक साधना है, एक पूजा भी। शरीर को ये स्वास्थ्य प्रदान करता, शरीर को ये स्वास्थ्य प्रदान करता और परेशानियों से देता हमें एकाग्र होने का मौका भी। योग करके तो देखो, चित्त को शांति देता, चित्त को शांति देता, फिर देता हमें खुश रहने का जैसे एक मौका भी। योग एक साधना है, एक पूजा भी। वजन ये हमारा घटाता, वजन ये हमारा घटाता, देता फिर खुद के पैरों पर भागने का मौका भी। योग करके तो देखो, देता हमें ये स्फूर्ति भी। योग एक साधना है, एक पूजा भी। योग बड़े काम का, योग बड़े काम का, सिर्फ नहीं ये नाम का। नाम छोटा है, काम बड़े हैं, फायदे इसके यूं तो सबने सुने हैं। करके तो देखो, फायदे मिल जाएंगे सभी को। फिर क्यों इससे जैसे आप सब अब भी दूर खड़े हैं। योग एक साधना है, एक पूजा भी। बड़ा जरूरी योग होता, बड़ा जरूरी योग होता, तन और मन के लिए डॉक्टर भी हैं कहते। बड़ा जरूरी योग होता, तन और मन के लिए डॉक्टर भी हैं कहते। तो फिर बाद में बीमार पड़ के दवा लेने से अच्छा थोड़ा योग रोज क्यों नहीं कर लेते। करके तो देखो, शरीर में स्फूर्ति, मन को शांति भी ये देता है। तभी तो मैं कहती हूँ, योग एक साधना है, एक पूजा भी खुद के प्रति। जो स्वस्थ है जीवन, जो स्वस्थ है जीवन तो सब अपने। जो निरोग है काया तो नहीं कोई अपना। योग करके देखो, नाम छोटा है, काम बड़े हैं, फायदे इसके सबने सुने हैं। योग एक साधना है, एक पूजा भी। जय श्री श्याम। सबको प्यार भरी राधे राधे। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। बहुत ही प्यारी मंजुषा दी की ये प्यारी सी आवाज़ है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आप सब बताइए, आप लोगों को कैसा लगा। तो ना रुकते हुए चलिए सुनते हैं अल्फिया सरूर खान की एक प्यारी सी मैसेज फॉर हर फादर। To my only man, who's the best of all, to my most amazing one since I was so small. To all my pain, he's my only escape. He's my superhero. Without a cape, this world is how cruel. Everyone has been mean. Thanks for being kind and treating me like a queen. You have always held my flaws and blemishes. No, I am not perfect for once, but I am best in your wishes. The rejected me came and went, but I am so glad. You remained constant. There were times when I was at my worst, holding my hand. It was you who stood first. Can't thank you enough for hearing me when I don't sing. Can't thank you enough for helping me find a way. I won't ever leave you now. Will stick to you like a glue. Oh Dad, how do I tell you that I love you? Such a beautiful audio message for a beautiful written message for her father by Alfia Sirul Khan. I have to tell that everyone should say that I love you to my papa. Every day you can say to your father. So don't waste your time to keep it reminding by a beautiful message by Dr. Sudananath, a beautiful microdel on that. Tomorrow I have an important academic council meeting. I can't drop you for your entrance exam, he said. I was upset because he won't be with me at the time of my exam. Next day, he was ready to drop me at my examination center. When I reminded him about the meeting, he said meeting got postponed. Later, I found out that he went late for meeting because he didn't want to see me upset. After 2 days, he had important surgery. He was busy in operation theater. My class teacher. Hello sir, your daughter met with an accident and fractured her leg. Dad's assistant. Hello ma'am, Dr. Sir is in OT. I'm his assistant. I will surely convey him the news. When my dad's assistant gave him this news, he handed over the patient to his assistant and ran to my school.
Dad, I thought you had an operation today. Dad, no, it's tomorrow. Now don't take stress. Let's go to hospital to check your leg. Inside, I knew he lied about his operation so that I won't be guilty thinking that I came in between his duty. That's a very beautiful micro story by Dr. Sujanina for her father, because everyone's father is always like in every time with us forever. So don't forget, even if he is not physically with you, he is always with you. So remember this and say that yes, he is blessing you every time. तो चलिए ना रुकते हुए और एक प्यारी सी ऑडियो मैसेज सुनते हैं मिष्टी विश्वास की। नमस्कार, मैं मिष्टी विश्वास जबलपुर मध्य प्रदेश से। मैं आपके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ। लेटर टू लव्ड वंस। हम प्यार के दो पंछी हैं, तुम्हारी यादों में खो गए हम। तुम्हें कितना चाहने लगे, बेहद इश्क है हमें तुमसे। कैसे बयां करें इन लफ्ज़ों में, यूँ नज़रों में डूब गए हम उनके, रात भर ख्याल आया हम उनकी आँखों में डूब गए। नज़रें उनकी इतनी प्यारी, उनसे बड़ा कोई नहीं इस जग में। नज़रें उनके होठों में बयां होते हैं, नज़रें इतनी प्यारी, मगर मैंने सोचा नहीं तुम इतनी प्यारी हो। नींद आती बस तुम्हें ही देखूं, तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। उनकी नज़रों से मेरी नज़रें हटती ही नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो छोटी सी प्यारी सी लड़की की एक प्यारी सी ऑडियो आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और बहुत ही सुंदरता से उसने भी है कहा। तो ये ज़रूर मान के चलिएगा कि हर दिन फादर्स डे है और हर दिन पिता के लिए समय भी बिताइए और कुछ करिए भी। तो हर मंडे हमारे साथ और कहाँ यहीं पे मिलिए विद मी ओनली, योर आर्टिस्ट कृष्णा। Are you missing someone? Please write something for your love. You may be happy with this message and give your message back to you also. शुक्रिया आपके प्यार भरे लेटर्स के लिए। प्यार है तो भेजिए खत प्यार से, दूर हो या पास रहेंगे आपके दिल में दिल के अरमान के साथ। 93000641 भेजिए खत नंबर पे और सुनिए दिल मिल गए शो पे एवरी मंडे at 8 PM। दिल मिल गए।